दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों को एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो कि पहले शायद ही किसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिला हो। देखिए, शुरू से ही जब से राहुल गांधी जी राजनीति में आए हैं तब से एक ही शगुफा छूट रहा है बीजेपी की तरफ से। क्या परिवारवाद, क्या कि जातिवाद और देश को तोड़ने वाले तत्वों से ये मिले हुए हैं आदि आदि। तो इन सारे चीज़ों पर आज हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और उसके उपरांत ये बताएंगे कि राहुल गांधी ने भी एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे कि हमारे बीजेपी और मोदी जी सभी लोग चारों खाने चित्त गिर गए हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम लोग शुरू से ही उठा करके परत दर परत चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए देखिए होता क्या है कि शुरू से ही मैंने देखा है कि राहुल जी पर आरोप प्रति आरोप लगता आ रहा है। किस चीज़ का भाई? परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। ठीक, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देशद्रोही तत्वों से ये मिले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राहुल जी नहीं थे तो देश को किसने तोड़ा, ये मैं जानना चाहता हूं। देश को जातिवादी राजनीति में किसने घसीटा, इन सारे बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब हिंदू राजा रजवाड़े थे उस समय किसने रोका था उन्हें कि आक्रांताओं का सामना नहीं करें? किसने उन्हें कहा था कि जो बाहर से अरब देशों से आकर के आक्रांता आक्रमण करते हैं उनका सामना नहीं करें, आपस में ही लड़ें? किसने कहा था? राहुल गांधी जी ने कहा था। राहुल गांधी तो थे नहीं, तो आखिर क्या कांग्रेस ने कहा था? उस समय कांग्रेस भी तो नहीं थी, तो आखिर किसने कहा था? इन सब चीज़ों पर आपको जाना होगा। देखिए, दुश्मनी शुरू से ही आपस में रही है, इसमें दो राय नहीं है। हिंदू राजा रजवाड़ों में आपस में नहीं बनती थी, एक दूसरे का पैर खींचने के काम में दिन रात लगे रहते थे। वे बाहर से आक्रांता आए तो उनसे मिल करके दूसरे राजा को हराने के लिए ये उसका साथ दिए। अब बोलिए, यहाँ पर राहुल गांधी का रोल क्या है? यहाँ पर कांग्रेस का रोल क्या है कहीं रोल? जहाँ तक रही जातिवादी राजनीति करने की, किसने कहा था उस समय लोगों को कि जो दलित हैं उन्हें सड़कों पर घुमाया जाए? किसने कहा था कि एकदम दूरी रखा जाए 10 हाथ का? किसने कहा था उस समय कि रोड पर नहीं चलो, रोड पर चलोगे तो अछूत हो, रोड जो है छूता जाएगा? किसने कहा था? आज के कांग्रेस ने या राहुल गांधी जी ने कहा था? ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। यदि किसी ने नहीं कहा था तो वह उस समय के परिवेश को देख करके, यदि आप अभी निष्कर्ष पर उतरेंगे कि जातिवादी राजनीति हो रही है, यह आज की जातिवादी राजनीति नहीं हो रही है। यह पास्ट में शुरू हुआ था और आज भी यह उसी गति से गतिमान हो रहा है। हाँ, कुछ स्तर तक हमारे नेताओं द्वारा, सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी एक पार्टी के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। सभी पार्टी के नेताओं द्वारा
ऐसा प्रयास किया गया जिससे कि वह जो पराकाष्ठा थी जातिवाद राजनीति की, उसमें कमी आई है, नो डाउट। अब इसमें यदि कोई अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है कि हम जातिवादी राजनीति को नहीं होने देंगे, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो डाउन ट्रॉडन हैं, उनको हम ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, तो यह तो संविधान में भी लिखा हुआ है। नीति निर्देशक तत्व है हमारे यहाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान में लिखा हुआ है। ये संविधान ने डायरेक्ट किया है रूलिंग पार्टी को, जो रूल करेगी, कि टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी पक्षपात के। तो यदि आज किसी नेता द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो आप उसे उल्लू क्यों बना रहे हैं? आप उस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। परिवारवाद परिवारवाद सुनते सुनते कान पक जाता है। लिस्ट देखिए ना, महाराष्ट्र का लिस्ट देखिए, यहां झारखंड का, और भी बहुत से लोग हैं जो परिवारवादी राजनीति से ग्रसित हैं। कैंसर है एक प्रकार से बीजेपी में। अब एक यदि डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर हो जाता है तो उसमें गलती किसकी है? समाज अब उसे डॉक्टर नहीं बनने दे। यदि राजनेता का बेटा राजनेता हो जाता है तो यहां गलत क्या है? वह किसी के पेट पर लात तो नहीं मार रहा है। प्रजातंत्र हैं, सभी स्वतंत्र हैं, जनता जिसको चाहेगी उसे सर आंखों पर बिठा लेगी। यही तो डेमोक्रेसी है। तो ये जो चीजें हैं हमारे यहां जो हो रही है, एक ही आदमी पर इंडेक्सिंग किया जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार से मजबूत होकर के उभरे नहीं। तो ये आपकी कला है, आपकी विद्वता है कि आपने ऐसा समा बांधा है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत के राजनीति में प्रवेश करना चाहता है तो उसे प्रवेश आपके बिना नहीं मिलेगा। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि आप ही देश के सर्वे सर्वा हैं? भारत की जनता तो आपको भी हटा सकती है, एक ब्लो में उड़ा सकती है। तो मैं जो कह रहा था कि शुरू से ही यदि इसकी पड़ताल की जाए कि हिंदुओं को कौन बांट रहा था, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुओं को उस समय कौन बांट रहा था? क्या कांग्रेस पार्टी थी? क्या बीजेपी थी उस समय? क्या राहुल गांधी थे उस समय? जो आज इंडेक्सिंग किया जा रहा है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, कि ये हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, हिंदू आपस में शुरू से ही बंटे हुए हैं, शुरू से आज भी बंटे हुए हैं। जातिवादी राजनीति पराकाष्ठा पर थी, आज थोड़ी बहुत कंट्रोल में है। इसे कोई नेता कुछ नहीं कर पाएगा। फूट फूट करके ये भरी हुई है। अब यहां पर यदि देखिए थोड़ा सा, लोग कहता है कि राहुल गांधी क्या हैं? मुस्लिम परस्त हैं। मैं उसकी भी पड़ताल कर रहा हूं। मुस्लिम परस्त हैं, ठीक है। हिंदू परस्त क्यों नहीं है? जरा सा समझिए इसको, क्यों नहीं है? कहा जाता है, एडिटोरियल वगैरह में, पेपर वगैरह में निकलता है कि 5 हिंदुओं का घर है, 5 घर हिंदुओं का है, वहां 10 मुस्लिम,
उन्हें अत्याचार उन पर करते हैं, बाहर से लोगों को बुला लेते हैं और उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक, तो मुस्लिमों में एकता है कि बाहर से वे बुला लेते हैं। आप बाहर के हिंदुओं को, दूसरे बस्ती के हिंदुओं को क्यों नहीं बुला पाते हैं? वहां विद्वेष की भावना है भाई साहब, विद्वेष की भावना है। वहीं जातिवाद राजनीति की जड़ है। वहां वे लोग सबसे प्रथम पूछेंगे कि किस पर मुसलमानों ने अत्याचार किया, वह किस जाति का है। यदि छोटे जाति समूह का है तो बड़े जाति समूह के लोग यदि अगल बगल हैं तो वे कहेंगे मरने दो। ठीक उसके उलट यदि बड़े जाति के लोगों पर मुस्लिम के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है और अगल बगल छोटी छोटी है ना जातियों के लोग रहते हैं तो वे कहेंगे ठीक हुआ, अच्छा हुआ, मर रहा है तो मरने दो, इन लोगों ने हम पर पूरा अत्याचार किया है। ये है जातिवादी राजनीति, जिसके कारण हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं और हम ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम एक हो जाते हैं। मुस्लिम एक होंगे क्योंकि उनके पास जातिवादी नशा नहीं है, आपके पास नशा है जातिवाद का। इसलिए आप आपस में ही लड़ते भिड़ते हैं और लड़ते भिड़ते हैं तो दूसरे को तो नफा होगा ही। तो ये सारी चीजों को यदि राहुल जी उठा रहे हैं कि तुम लोग एक हो जाओ, किनको एक करना चाह रहे हैं? नीचे के जो है ना जातियां हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए वे कह रहे हैं कि आपस में तुम एक हो जाओ। वे कहां कह रहे हैं हिंदुओं को तोड़ने की बात? वे तो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर मुसलमानों को भी एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। यहां लड़ाने की बात कहां हो रही है? तो जब भी हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने की बात हो रही है, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात हो रही है, तो हम उन्हें कैसे ब्लेम कर दें कि वे हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने की राजनीति करते हैं। जातियों में बांटने की राजनीति जब हम उन पर ब्लेम करेंगे तो सबसे पहले हमें पुराने समय में एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोगों को देखना होगा, या नहीं तो एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, मेडिवल हिस्ट्री को, मध्यकालीन भारत को ही देखिए ना, क्या स्थिति थी, हिंदुओं की स्थिति क्या थी, किस रूप में वे बंटे हुए थे। उस समय कौन सा कांग्रेस था, उस समय कौन से राहुल गांधी थे। जब ये लोग नहीं थे तो उस समय तो आप बंटे हुए थे और उसी का खामियाजा आपको आज भुगतना पड़ रहा है कि करीब करीब हजारों वर्ष तक मुगलों ने आप पर शासन किया, फिर अंग्रेजों ने आप पर शासन किया 200-300 वर्षों तक। तो ये आपको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जब तक पूरा देश एक नहीं होगा, वही कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत को एक साथ जोड़ने की यात्रा, भारत को तोड़ने की यात्रा उन्होंने नहीं की थी। तो जब भारत जोड़ो यात्रा वे निकालते हैं तो लोग कमेंट करते हैं यह भारत तोड़ो यात्रा है। ऐसी बात नहीं है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी ने क्या किया कि प्रजापति समाज से मिलने के लिए वे दिल्ली में कुम्हारों की बस्ती में वे गए। ऐसे वे प्रायः जाते रहते हैं। नीचे तबके के जो लोग हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए वे हमेशा उनसे मिलते हैं, उनके भावनाओं को जानते हैं, उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से कहते हैं मदद करने के लिए।
पूरे समाज से कहते हैं मदद करने के लिए, तो इसमें गलती क्या है? गलती तो कहीं नहीं है, लेकिन आप तुरंत कह दीजिएगा कि गलती है। अभी यदि आप इस मुद्दे को देखें कि वे प्रजापति समाज से मिलने के लिए गए, दिवाली आ रहा है, दिवाली के समय में दिया बाती जितने मिट्टी के बर्तन हैं उसकी मांग बढ़ेगी, लेकिन यहाँ मांग क्या बढ़ेगी? यहाँ हम लोगों ने तो पूरे तरीके से झालर वगैरह जितना था सभी चाइना मेड लेने के लिए तत्पर हैं। जब चाइना मेड लेने के लिए तत्पर हैं तो उनकी रोजगार कहाँ जाएगी? रोजगार सृजन वहाँ होगा नहीं। इन्हीं सब बातों के लिए वे प्रायः अपना समय निकाल करके झुग्गी झोपड़ी में या और बस्तियों में जा कर के जितने भी लोग हैं, आर्टिजन हैं हमारे, उनसे वे मिलते हैं और उनके कौशल को विकास करने के लिए फिर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं। इसमें बुराई क्या है? इन सब चीज़ों को यदि ये उठाते रहेंगे तो आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और उसके कर्ता धर्ता मोदी जी, ये चारों खाने चित्त हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जहाँ से भी आप देखिए ना, वे कारपेंटर से मिलते हैं और वे जो बस चालक हैं उनसे मिलते हैं, तो ये सारे लोगों से मिल करके उनके समस्याओं का समाधान, पहले उनके समस्याओं को जानते हैं, फिर उनके समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करते हैं। तो इसमें जातिवादी राजनीति कहाँ गई? भारत को तोड़ने की राजनीति कहाँ गई? भारत को हिंदू मुसलमान में तो वे नहीं बांट रहे हैं, लड़ा नहीं रहे हैं। हिंदुओं को भी कास्ट बाय कास्ट तो नहीं बांट रहे हैं, वे तो नहीं बांट रहे हैं। आप खुद बंटे हुए हैं ना भाई, आप खुद बंटे हुए हैं। आप जब खुद बंटे हुए हैं तो फिर दूसरे को दोष देने से क्या फायदा है? ये कि दूसरा आएगा और हमें मार करके चला जाएगा, लेकिन यदि हम सचेत ही नहीं हैं तो कोई भी आएगा मार के चला जाएगा। यदि हम सचेत होंगे तो क्यों कोई दूसरा आ सकता है? तो आप जातियों में नहीं बंटे रहेंगे तो कोई दूसरा आकर के आपको जातियों में कैसे बांटेगा? आप तो खुद बाइफर्केटेड हैं, अलग अलग हैं। ये जात तो वो जात, अगड़ी है, पिछड़ी है, दलित है, आदिवासी है, कितनी जातियां हैं, किसका किसका नाम लीजिएगा? हजारों हजार जातियां पड़ी हुई हैं और सब एक दूसरे के पैर को खींचने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसमें यदि बाहर के कोई लोग या कोई एक दूसरा समूह आपको यदि सताता है तो उसमें उसका दोष तो नहीं है, यह दुनिया की रीति है। आप यदि कमज़ोर होंगे तो आपको सताया जाएगा ही, तो आप खुद में तो कमज़ोर हैं। इसमें राहुल जी को आप शान देते हैं कि राहुल जी ने ऐसा किया। राहुल गांधी ने किसको कमज़ोर किया? किसी को तो उन्होंने कमज़ोर नहीं किया, आप खुद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं स्थिति में यदि वे बात करते हैं किसी को अपलिफ्ट करने के लिए, किसी समुदाय विशेष को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, तो वे काम करते हैं भारत के लिए। भारत जोड़ो अभियान उनका ये है, भारत तोड़ो अभियान उनका नहीं है, दूसरी पार्टियों का है। और उन्हीं के कारगुजारियों से ये सारा चीज हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।